नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सालों पहले एक घने से जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उसमें से एक शेर था और उसकी सेवा में हरदम लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील रहते थे। लोमड़ी को शेर ने अपनी देखरेख के लिए, चीता को अपना अंगरक्षक और भेड़िया को अपना गृह मंत्री बना रखा था। इसके अलावा चीता दूर दूर तक सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी वह खबरी का भी काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छी अच्छी पद दे रखी थी, लेकिन दूसरे जानवर इन्हें चापलूस मंडी कहते थे। सबको पता था कि चारों कोई ना कोई काम करे या ना करे, लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करते हैं। रोजाना चारों जानवर शेर की बड़ाई में कुछ शब्द कह देते थे, जिससे वो खुश हो जाता था। इस सब के चलते जैसे ही शेर शिकार करता था तो अपना पेट भरने तक खाने के बाद वो अपने चारों खास पद में बैठे जानवरों को हिस्सा दे देता था। इसी तरह लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील की जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। एक दिन खबरी चील ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताया कि काफी देर से सड़क के पास एक ऊंट बैठा हुआ है। भेड़िया ने सुनते ही पूछा कि क्या वो अपने काफिले वालों से बिछड़ गया है। चीते ने इस सवाल को सुनते ही कहा, चाहे जो भी हो, हम उसका शिकार करवा देते हैं शेर से। इसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे खाएंगे। इस बात को सहमति देते हुए लोमड़ी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर राजा से यह बात कहती हूँ। इतना कहकर सीधी लोमड़ी शेर के पास पहुँचती है और बड़े ही प्यार से बोलती है, महाराज, आपका दूत खबर लेकर आया है कि एक ऊँट हमारे इलाके में आकर सड़क के किनारे पे बैठा हुआ है। मुझे किसी ने बताया था कि मनुष्य जिस जानवरों को पालते हैं उसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने के लायक। अगर आप कहें तो मैं यह ऐलान करवा दूँ कि वह ऊँट आपका शिकार है। लोमड़ी की अच्छी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही वह उस जंगल पर पहुंच गया जहां ऊँट बैठा हुआ था। शेर ने देखा कि वह ऊँट काफ़ी कमज़ोर है और उसकी आंखें भी काफ़ी पीली हो चुकी है। उसकी ऐसी हालत देख शेर से रहा नहीं गया। उसने ऊँट से पूछा कि दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? कराहते हुए ऊँट ने जवाब दिया, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि सारे इंसान कितने दयाहीन होते हैं? सारी उम्र मुझसे एक व्यापारी ने माल ढुआया। अब मैं बीमार हो गया हूँ तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं उसके किसी काम का नहीं रहा, इसी वजह से अब वह मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है और ना ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे उस दर्द से मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों को सुनकर शेर काफ़ी दुखी हुआ। उसने ऊँट से कहा कि अब तुम इसी जंगल में रहोगे हमारे साथ, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। शेर की इस दयालु को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज़ में भेड़िए ने कहा कि कोई नहीं, बाद में इसी तरह से मरवा देंगे। अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊँट अब उसी जंगल में आराम से रह रहा था। अच्छी तरीके से घास खाते खाते ऊँट एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह हमेशा शेर के प्रति आदर भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया थी और प्रेम की भावना थी। अब शेर की शाही सवारी भी स्वस्थ ऊँट निकालता था। वह शेर के चारों खास पदाधिकारी जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस जानवरों ने जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहा। राजा भी मान गया, लेकिन वह हाथी पागल था। उसने शेर को पूरी तरह से पटक दिया। इसी तरह से शेर पागल हाथी से बच गया, लेकिन उसे काफ़ी चोट लगी। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। उसके सेवक भी भूखे थे। उसके मन में वह आखिर ऐसा क्या करे कि कुछ खाने को मिल जाए। फिर उसका ध्यान हट्टे कट्टे हो चुके ऊँट पर गया। सब ने मिलकर एक तरकीब सोची और राजा के पास चले गए। सब ने अब पहले भेड़िए ने कहा, महाराज, आप इतने दिनों तक भूखे रहेंगे, मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। फिर चील कहने लगी, राजा साहब, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता, आप मुझे खा लीजिए। चील को पीछे धकेलते हुए लोमड़ी बोली, तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही लगकर रह जाएगा, आप इसे छोड़िए और मुझे खा लीजिए। एकदम से फिर चीता बोले कि इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल ही मिलेंगे, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन चापलूस जानवरों का नाटक था जिसे ऊँट नहीं समझ पाया। उसने भी एकदम से कहा कि महाराज, मेरी ज़िंदगी तो आपकी ही दी गई है, आप इस तरह से भूखे रहेंगे, आप मुझे मारकर खा लीजिए। चारों चापलूस जानवरों के इसी बात का इंतजार था। उसने एकदम से कहा, ठीक है महाराज, आप ऊँट को ही खा लीजिए।
अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, और इसके शरीर में मांस भी काफ़ी है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो इसका शिकार हम कर देते हैं। इतना कहते ही चीते और भेड़िए ने मिलकर एक साथ ऊँट पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद ऊँट की मौत हो गई। कहानी से सीख, अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए, वह हमेशा अपने फ़ायदे के ही सोचते हैं। अगर आपको ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।